आप तनाव में हैं, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है, एक लड़की से प्रेम हुआ है, अचानक उसने बात करना बंद कर दी है, रहस्य जानना चाहते हैं और आपका जो शक है वो दोनों सत्य हैं। एक पहला शक ये है कि उसको बहुत ज़्यादा डांट लग गई है, उपद्रव बहुत ज़्यादा हो गया। दूसरा, एक रहस्य जिस बात पर तुम्हारे आपस में थोड़ा क्लेश बना, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, उस रहस्य को वो पकड़ करके बैठ गई तो उसको आपके ऊपर से भरोसा उठ गया, क्योंकि नया नया प्यार था। इसके लिए आप हमें अब हनुमान जी लवेरिया जोड़वे को काम तो कम कर हैं। अरे बहुत टोटके भी कर ले तुमने वहां से। उसका मन उच्चाटित हो गया भाई साहब पूर्णतया, और तुम्हारे लिए एक बात आई है। ये बाकी चीज़ हम आपकी बाद में बता पाएंगे। ये वाली पढ़ो, गोला वाली। रिटर्न मुश्किल है और हमने तुमको बुलाया ही इसीलिए कि तुम कुछ कदम ना उठा लो, और कदम दो कौड़ी के लोगों से के ऊपर ऐसे उठाने भी नहीं चाहिए। हम आपके प्यार को गाली नहीं दे रहे, प्रेम सबका पवित्र होता है, लेकिन जो चीज़ क्रिएट हुई है वो ठीक नहीं थी। चूँकि तुम्हारा प्रेम जरूर नया नया था, पर तुम उसमें बहुत डीप घुस गए, उसको तुमने सीरियस ले लिया, गंभीर ले लिया और अपने कैरियर से भी खिलवाड़ कर दिया। वर्तमान में हमने आपको बुलाया ही इसीलिए कि आप जो दिन ना रात रोते रहते अकेले में, कहीं पागल ना हो जाओ, सिर ना फोड़ लो, बर्बाद ना हो जाओ। तो हमारे गुरुजी सन्यासी बाबा का कहना है, अगर वो आ भी जाएगी तो टिकेगी नहीं, और अगर आप कहो तो हम प्रयत्न कर सकते हैं, पर ये तुच्छ सी चीज़ के लिए हनुमान जी को परेशान करना उचित नहीं है। उत्तम यही है तो प्रभु के ऊपर छोड़कर आप अपने काम पर ध्यान दो। जिसके लिए आप जी रहे हो, आप लक्ष्य पाओ, ये सब अपने आप प्राप्त हो जाएंगे। आना होगा वापस तो हम एक बार अपना तीर बाण चूरन चटनी जो भी हमें लगानी है हम वो कर लेंगे। जवाब बल्कि स्पष्ट आ चुका कि मुश्किल है। आप हमको फोटो दे सकते हैं, लेकिन हम आपको दो शब्दों में ये कहेंगे, बिना चमत्कार की बात किए, मानवता के नाते, कि आप इस साइकिल से बाहर निकलो। आप एक साइकिल में घुस गए और ये आपके लगभग यूँ मान करके चलो कि लगभग 50 से 52 दिन आज हो रहा है आपको। आज 52 दिन हो रहा है। इन 52 डेज में आप अपनी लाइफ का एनालिसिस खुद करिएगा। आपका सब कुछ बर्बाद हो चुका है, आप अंदर से ख़त्म हो चुके हैं और आपका सेंस भी मर चुका है, दूसरों लोग के लिए भावनाएं भी मर चुकी। आप एक बहुत अच्छे युवान थे, आपके लंबे रास्ते थे, आप एक कंपनी खड़ी करने वाले आदमी थे, आप कई लोगों को काम देने वाले थे। आज से ही ये रोना धोना बंद करो, इसका परित्याग करो। आना होगा, हम प्रयत्न करेंगे। देखो, हम माया भी नहीं जानते, जैसे बाकी लोग के हाँ तुम फोटो दे दो, फूल लौंग छुपा दियो, फोटो से काट हो जाएगा, ये हो जाएगा। हम जो बोलते हैं, जो हमारे बस में है, जो हमारी चेतना यानी शक्ति के बस में है, हनुमान जी महाराज जो प्रेरणा दे पाएंगे। इसलिए हम आपको बुलाया ही हमने इसीलिए। आप चूँकि वहाँ खड़े खड़े बार बार कह रहे थे कि हमें ज़िंदगी में हम एक ही बार आए और हमको आ भी नहीं पाना है बाबा, शायद दोबारा दर्शन भी ना हो पाए। अगर तुम सत्य के हो, तुम में ताकत है और तुम सबकी बताते हो, तो हमारे मन की जानो
और हम मरने की स्थिति पर है। अगर तुम हमारी नहीं जानते तो आप किसी की नहीं जानते हो, हम टूटे पड़े हैं, आज सहारा दो तब मानवी तुम्हें, इसीलिए हमने तुम्हें बुलाया है। समझ गए? हमने आपको इसलिए नहीं बुलाया कि आपने हमें चैलेंज दिया, नो, आप वर्तमान में वास्तविक मृत्यु के कगार पर, इसलिए हमने आपको बुलाया है। आप वहां से बाहर निकलो। ये जो हमने गोला में बताया है ये बिल्कुल फैक्ट सहित है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हमने फैक्ट को भी चेक किया है। फैक्ट को चेक करने के बाद, चूंकि वो बीच बीच में कई बार तुम्हारे साथ में 1-2 दिन के लिए पहले भी गाया, समर्पण भी था उसका, उसमें कोई संदेह। आई नो, वन टाइम हम ट्राई करेंगे, पर हम ट्राई करेंगे ये नीचे वाली लाइन पर, इस पर। हाँ, उच्चाटन, जो ब्रेन उच्चाटित हुआ है नेगेटिविटी से, हम उस पर ट्राई करें, उसको काट सकते हैं। ये जो तंत्र का उच्चाटन उन पर हुआ है, हम इसको काट सकते उनके ब्रेन पर, या इन्होंने किया। इनके द्वारा हुआ है, इन्हीं के द्वारा पूरा खेल। ठीक, लेकिन आप साइकिल से निकलो, वरना हमारा पर्चा विफल जाएगा। जिस काम के लिए हमने बुलाया है, एक अपने से और पूछो, निजी कैरियर का पूछो, प्रश्न करो क्या करना है। ठीक ठीक ठीक, आप अभी कोई काम कर रहे हैं? कहाँ? जी, मैनेजमेंट का है क्या? मैनेजमेंट का है, ठीक। आपने पढ़ाई भी वही की? ठीक ठीक है, ह्यूमन रिसर्च पर, उसी पर काम करते, ठीक। हमने लिखा कैरियर में आगे आप स्वयं का जो है सफलता पा पाएंगे, स्वयं के जो है होटल्स मार्ग में भी जा पाएंगे, माँ की नस में भी आराम लग जाएगा, आशीर्वाद है। जी, आपके उनके बारे में तो दादा नहीं आया हमारे पास में, उनके बारे में नहीं आया, अगर आता है तो हम आपको बताते हैं। देखो हमने कहीं पेन डाल दिया, थैंक यू। एक मिनट, नहीं दादा, आपने अपने प्रश्न पे लिखा है, वहां पर नहीं आया है। हाँ, आपकी चिट्ठी है, आपकी चिट्ठी में प्रश्न है, दरबार में नहीं आया है हमारे पास में। हम आगे इनके कालांतर में भविष्य में जब आप कभी पधारेंगे, पहले हमें 2 काम निपटा देने दो, माँ को ठीक करने दो और आपका पहले हमें निपटाने दो, इसके बाद हम आपके अगले प्रश्न पर प्रार्थना करें। लेकिन आप हो सके इससे बाहर निकलो, ठीक है? हमने इसको काट भी दिया। नेक्स्ट, दूर से प्रणाम कर लो, और ये उपद्रव बिल्कुल भी नहीं सोचना उल्टा सीधा, बाकी गुरु का दायित्व है बताना, शेष आपकी मर्जी। पधारो, आपकी।
आइए, क्या सोच रहे थे बैठे बैठे? हम लिख लेते। नहीं नहीं नहीं, आप क्यों सोच रहे? ये हेलो हेलो ये उठा। कहाँ से आना हुआ? हम पहले एटा यूपी। पहली बार आए? नहीं, 4-5 बार पहले आ चुका हूँ। अच्छा। बोलिए बागेश्वर बालाजी सरकार की जय। बोलिए सन्यासी बाबा की बोलिए पूज्य दादा गुरुजी की पहली बार आए? अच्छा, हमारे पास पहली बार। वार्ता आपकी पहली बार हो रही। आप बड़ा बैठे बैठे मस्तिष्क लगा रहे थे, दिमाग, इसीलिए हमने आपको बुलाया। नज़दीक आओ। क्या समाधान आप चाहते? कौन है ये? घरवाली। दो प्रश्न और पूछो। पढ़े लिखे हो आप? तनाव में बहुत ज़्यादा, धन तंगी लगातार हो रही है, बीमारी 1 साल 6 महीने से लगातार ग्रसित किए हुए हैं। एक ना एक को बीमारी बनी, पत्नी को भी शरीर में पीड़ा बनी, प्रेत बाधा की दिक्कत बनी हुई है, ब्रेन को पकड़ रहा है। पूर्णतया आराम लग जाएगा, इनका वजन भी घट रहा, पूर्णतया स्वस्थ हो जाएंगी, क्रोध भी इनका ठीक हो जाएगा। और आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण जो अलग करने के लिए तंत्र किया गया वो भी नहीं हम होने देंगे। पर अब आप बैठे बैठे ये नहीं लौट कर बोलेंगे कि हम अपने लोगों को बुलाते हैं, वरना हम ठटरी बार देंगे। बागेश्वर धाम की। आ गई समझ में? ये बात एकदम सही। माइक लो। हाँ, एकदम ठीक। कोई संदेह? नहीं नहीं, कुछ नहीं। हाँ, इनको अब हम ठीक करवा देंगे। अब उपाय सुनो। राम सीताराम। रिश्तेदार, ठीक है। साथ में कौन आया है? माँ भी आई। रिश्तेदार बहुत पीछे लगे और इस विधि पर तो अपन को जाना नहीं चाहिए। आपको एक विधि और करनी चाहिए, थोड़ी सी अलग है, हमारे से थोड़ी सी अलग है, लेकिन आपको वो विधि करना अनिवार्य है, नहीं तो आप दोनों बिखर जाओगे। पहले तो आप दोनों अपने एक दूसरे के मोबाइल के पासवर्ड एक दूसरे के लिए शेयर करो। हाँ, बहुत क्लीनिंग रखो। दूसरी विधि जो तंत्र की है वो हमारा विषय। प्रेतराज सरकार के दरबार में बैठो और अपने घर पर पंचमुखी हनुमान जी के चित्र को दोनों तरफ दरवाजों पर टांगो, दोनों तरफ, एंट्री से भी और निकलते से भी। पंचमुखी हनुमान जी का विग्रह। हम आपको एक अनुष्ठान विधि बता देंगे, योग्य ब्राह्मण से आप वो करा लो। ये टोटका कटते ही इनका शरीर ठीक होगा, तुम्हारी बीमारियां ठीक होंगी। एक रहस्य वो भी है, एक इंटरनल भी है, इनसाइड वाला, वो भी हम आपको गोपनीय वाला, अंदर वाला बतावेंगे। उस विषय पर भी हम बिना माइक के बोल देंगे, उस पर भी आराम तत्क्षण लगने लगेगा। और आपका जो कार्य में लगातार 9 महीने से घाटा लग रहा है, लॉस को ही घाटा कहते हो, घाटा ही लॉस है मालिक। तो जो लग रहा है वो लगभग 22 लाख रुपए रिटर्न हनुमान जी की कृपा से तुम्हारे पास आएंगे, वो भी 4 माह के अंतर्गत आशीर्वाद है। जय हो बागेश्वर धाम की जय। अब तो नहीं है संदेह। मां को बाद में किया गया है, क्या लेना देना पता नहीं, पता नहीं। तुम दोनों बहुत लड़ पड़ोगे, दोनों पागल हो। और आपकी माँ आई ना, आप ये आपस में एक दूसरे के परिवार को जोड़ना भी बंद करो। दोनों जोड़ रहे हो, चूंकि गलती तो तुमसे हुई, और भला जिसकी बेटी होती है वो अपने सभी प्रभाव प्रयोग करती। तुम्हारी भी बहन होती, तुम भी अपने प्रयत्न पूरे करते कि वो हमारे कब्जे में रहे,
हमारे हिसाब से शादी, हमारे हिसाब से सब कुछ करे, तो ऐसे ये भी किसी की बेटी है। अब इतने से डॉट 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 और खुलवाना हो तो हम खोलने बैठे, हमको दिक्कत नहीं है। पक्का बहन है, बहुत तेज प्रभाव। ये गोपनीय वाली दिक्कत तुमको आगे तुम्हें नहीं पढ़ना है, इसमें दिक्कत जाएगी, बांध दिया जाएगा। ये 2-3 महीने तक दिक्कत जाएगी, तो तुम्हें माइंडली दिक्कत नहीं करना है, इसको ब्रेन पे मत रखना। तुम आत्महत्या कर लो, हमें गंदे, अब तुम्हारे मन में आता गंदे विचार, सब बेकार है, झूठे हैं, हमसे निर्णय गलत हो गया, नई जिंदगी जीना है, अच्छे से जीना है, ये शत्रु हैं, ये हमारे हैं। फिर 2 मिनट में खूब प्रेम आ जाता है कि नहीं चाहे जो हो जाए, अब नहीं हमें मरना है, और तरह तरह की बातें, फिर जो है आवेश खो बैठते हैं, वजन भी घट रहा है लगातार। ये गंदी शक्ति का प्रभाव है। और ये जो तुम्हारे हस्बैंड है, इनका कहना है कि तुम्हारी माँ ने किया है। अब ये तुम अपनी माँ से पूछना, हम नहीं बोल सकते कुछ, और जाके लड़ो। पर आज से लड़ाई नहीं, भजन खूब करो, नाम जप करो, सेवा करो बागेश्वर हनुमान जी की, और प्रेतराज सरकार के दरबार में बैठो, पेशी पूर्ण करो, और आप इनके परिवार को किसी भी प्रकार की टीका टिप्पणी नहीं करेंगे, ठीक है? क्योंकि सब बात गलत है। जय हो, पूरी मंडली की जय हो। वहीं निवास पे आओ, बढ़ जाओ, धन्यवाद। और हाँ, अब तुमने ये क्या है? नहीं 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 नहीं, तुम अंगूठी अपनी पहने रहो। नहीं नहीं पहने रहो, हम नहीं, मेरी बहना हम क्या करेंगे अंगूठी का? लड़कियों वाली अंगूठी का हम क्या करेंगे? बाद में तो हमारी बनवा देना दोनों मिलके। हम क्या करेंगे हम? आप में हमने ले ली, मेरी बहन हाथ करो, ये बहन तुम पहनो, अगली बार में हमें सोने की बनवा के ले आना। बोलिए बागेश्वर बालाजी धाम की। मैं सब लोगों को एक रियलिटी बताना चाहती हूँ। मैं यहाँ बैठी थी, बहुत परेशान थी, मेरा मन बहुत दुखी था, मन कर रहा था कि मैं मर जाऊं, और मेरे मन में बार बार आ रहा था कि कुछ नहीं, गुरुजी के जानने पहचानने वाले होंगे, उनके बारे में बता रहे हैं गुरुजी। मुझे नहीं पता था कि मेरी अर्जी लग जाएगी। कसम से मैं भगवान के लिए मर जाना चाहती हूँ, मैं भगवान के पास जाना चाहती हूँ, खुद से मैं अपनी जान देना चाहती हूँ भगवान के लिए, गुरुजी के लिए। बोलिए बागेश्वर बालाजी धाम की जय हो बहना, धन्यवाद। ठीक, प्रेतराज सरकार का दरबार लगेगा 26 तारीख को यहाँ दरबार में। हाँ आ सकते हैं, ऐसा कर सकते, आज से ही तुम्हारी जय जय। हाँ खुश, ठीक बहना, अगली बार, अभी पहले भजन करो 5 मिनट। ठीक है, तब तक तैयारी करो, लगवाओ, तब तक हम कुछ। आइए बहन, हाँ चाय हमारे तुम प्राण लो खा ले। गुरुजी, जब मैं बहुत छोटी थी ना, तो मेरे पापा मुझसे कहते थे कि कलयुग में सिर्फ हनुमान जी है और कोई नहीं है बेटा। आज मैं हनुमान जी के रूप में सिर्फ आपको देखती हूँ। और जैसे माता अंजलि ने हनुमान जी को पैदा किया था पूरी दुनिया की रक्षा करने के लिए, वैसे हमारे गुरुजी की माँ ने गुरुजी को पैदा किया हम लोगों की रक्षा करने के लिए। मैं आपकी माता के चरणों में अपना प्रणाम देती हूँ गुरुजी, मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। कहाँ से आना हुआ? गुरुजी हम प्रयागराज से आए हैं। और कौन आया साथ? हमारे पति जी आए हैं और उनके दोस्त हैं, ये उनका बच्चा और उनकी वाइफ आई है। अच्छा आ जाओ। कहाँ है? हमारे पति जी पता नहीं कहाँ है गुरुजी, उनका नाम महेश है। गुरुजी, हमारे पति जी पहली बार आपका वीडियो हमको दिखाए थे अगले साल नवंबर में, तब से हम आपका वीडियो देख रहे हैं। 2 फरवरी को आप मेजा मांडा में आए थे गुरुजी, मैं वहां भी गई थी आपको देखने। अच्छा,
अगली बार गुरुजी मैं अभी फूल पहली लाई- बार आई? नहीं गुरुजी, मेरा छठवां बार है। अरे वाह, बहुत अच्छा। आओ नजदीक, पर्चा। धन्यवाद। यहाँ क्या समाधान चाहते हैं? ठीक, हमने आपके 4 प्रश्न लिखे। घर में मायके में बेदी हवन करवाना है, भयंकर कलेश मचा 2011 से। बड़े भाई मदरा पान करते हैं, किसी की नहीं सुनते, मरने मारने की धमकी देते हैं। धन तंगी एवं कलेश से पूरा परिवार मायके वाला ग्रसित है। जाओ, तुम्हारे छोटे वाले भाई की सरकारी जॉब हो जाएगी, आपका व्यापार काम चलेगा, घर पर कृपा हो जाएगी, आशीर्वाद है। उनके बारे में हम देख लें, अभी आया नहीं, हम पहले देख लेते हैं। सीताराम साधु जी, कहना चाहती हूँ, मैं जब भी घर पे गुरुजी का वीडियो देखती थी तब रोती थी। मुझे लगता था गुरुजी मुझे कभी नहीं बुलाएंगे, और ना तो मुझे गुरुजी देख पा रहे ना सुन पा रहे। छोटा भाई विचलित हो गया। मरने के लिए भी सोच रहा था जब मैं नौकरी नहीं पाया था। डिप्रेशन में है अभी, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, इसको अवरोध भी हो सकता है। अवरोध मतलब रुकावट। एक बार इनको भेजना चाहिए। और हमने आपके पति के लिए भी लिखा, पति स्वस्थ हो गए, उनके पूरे शरीर में दिक्कत हो जाती है, लगातार बीमार हो जाते हैं, पेट में भी दिक्कत बनती है, आपको भी समस्या बनती है, और बहुत ज़्यादा आपको भी सिर जकड़ता है। तंत्र का सख्त सत्य है, टोटका किया गया है, ये 2018 में किया गया है, तब से ही अनवरत परेशानी बनी हुई है। आप दोनों भी स्वस्थ हो जाएंगे, और घर पर जो है खुशखबरी भी आवेगी। आपके घर पर ठाकुर जी भी आएंगे। संतान की अर्जी भी तुम्हारी स्वीकार है, संतान योग भी तुम्हारे यहाँ पर 2026 में बनेगा। जाओ, आशीर्वाद है। हनुमान भक्त ही होगा। मेरा बच्चा हनुमान भक्त हो, मैंने ये अर्जी लगाया था गुरुजी के दरबार में। जाओ, ये पूरे विषय है, इसी में हमने मंत्र लिखा है। हाँ, मम्मी को उल्टी बंद करवाना कर देंगे। ये आपको बहुत प्रेमी है गुरुजी। अच्छा, लो इधर आओ। खुश रहो, सदा जय हो गए। भैया एक पट, अच्छा लो दो लो, खुश रहो, जय हो। सीताराम। इसके बाद भेजो अगला नंबर, ले लो। बागेश्वर धाम की, धाम पे लाना है आपको, काली रेशम देनी है, और गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ करना है, और बस बाकी गंडा हम बना देंगे। नियम का पालन, परहेज करना, बाकी सब हनुमान जी जय जय कर देंगे। हमारा काम है, तुम तो पेशी भर करो, आशीर्वाद। आ जाइए। सीताराम। जब तक इनकी अर्जी स्वीकार हुई तब तक अगली आज्ञा। हाँ, सिर पर पीली तौलिया बांधे हुए दादाजी बैठे, हनुमान चालीसा की पुस्तक लिए, खड़े हो जाओ। जी जी, आप बैठो भैया। सिर पर पीली तौलिया बांधे जो हनुमान चालीसा की पुस्तक। ए माता जी, बैठ जाइए, अभी बैठो, शांत बैठो। आ जाओ दादाजी, आप आ जाओ, आ जाओ। और दूसरी अर्जी, राम। हाँ, ओए बेटे, जो पीछे वाले बालक को भेज देना, डांडी वाले। हाँ 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 हाँ, आजा। कहां से आना हुआ है आपका? बरेली, रख दो यहीं पर। अच्छा, तुम्हारी मम्मी। ठीक। कौन सा धाम? बरेली में कौन सा धाम है? मनोहर धाम, मनोना। हाँ, मनोहर। अच्छा, बुला लो।
मम्मी आ जाओ। मम्मी आ जाओ। बोलो मम्मी। आ रही है गुरुजी। बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की। आओ नजदीक। क्या समाधान चाहते बालाजी से? गुरुजी हमारी बेटी बहुत बीमार रहती है, आज उसी वजह से हम गुरुजी यहाँ आए हुए हैं। हैं? बेटी जो है क्या बहुत हो गया? बीमार रहती है। क्या हो गया? क्या हो गया? हाँ, हमने इस बच्चे को बुलाया, ये आ गया। हाँ बोलो, अब बोलो। गुरुजी हमारी बेटी बहुत बीमार रहती है और 2 बेटी पहले एक्सपायर हो गई गुरुजी, जिसकी वजह से हम आए हैं गुरुजी यहाँ पे। ठीक है, एक प्रश्न और। आपने 3 अर्जी लगाई हुई है, घर पे अकाल मृत्यु बच्चों की किस कारण से हुई? रहस्य जानने आए, पूछने आए हैं कि क्या कारण है? दूसरा, आपकी वर्तमान में जो बच्ची है वह बहुत बीमार है, उसको उल्टी बनती है, अपच हो जाती है, खांसी लगातार बन रही है, गला पकड़ लेता है, पूरा शरीर उसका लाल पड़ जाता है, जिसको लेकर चिंतित हैं। डॉक्टर ने इन्फेक्शन बताया हुआ है। माँ को भी शरीर व पैर में पीड़ा है, सफलता प्राप्त नहीं हो रही। उत्तर, आपके घर में अकाल मृत्यु होने का कारण घर पर तंत्र विद्या को गाड़ा गया है, गंदी विद्या है, इसलिए अचानक से बच्चों के गर्दन को जकड़ करके मारा गया है तंत्र द्वारा। आगे कोई भी घटना नहीं घटेगी, जाओ, बाल बांका नहीं होगा, ये बच्ची भी पेशी में ही पूर्ण स्वस्थ हो जाएगी। आशीर्वाद जय हो है। बागेश्वर धाम की, जय हो सन्यासी बाबा की, जय हो गुरु महाराज की। उसी पे बारे में और बता। बच्ची भी आई हुई है गुरुजी। इसको मस्तिष्क बुखार भी बना था क्या पहले? हाँ, हैं? मम्मी जी बुला लें गुरुजी। आओ। इसको मस्तिष्क में भी बुखार बना था, मस्तिष्क बुखार। इसे अभी लैटरिन बंद नहीं हुई थी, हम अब एडमिट थी गुरुजी 2 दिन से। हाँ, आज हम गुरुजी धाम ले आए सीधे यहाँ पे। ठीक है। हमें मकान की माटी चाहिए। आओ, आप जब भी आवे तो मकान की आप माटी लेता आओ और जाओ, ये बालाजी की दया से पूर्णतया स्वस्थ रहेगी। और हमने एक मंत्र भी लिखा, 9 माला करनी है, तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा। आशीर्वाद। आप ओपीसी कौन करेगा? बच्ची को बीच बीच में लाना है। बोलो बागेश्वर धाम की। जब तक इनकी अर्जी स्वीकार हो रही तब तक अगली आज्ञा। आप क्यों आगे आ रही हैं? बैठिए वहां, हम देखें ले रहे। बीच में थे क्या ये? अच्छा, स्वस्थ है वो। अब आप बैठ जाओ शांत। अब आप शांत बैठ जाओ या बाहर बैठ जाओ। लो, वो ठीक है। इसके सिर में लगा दो थोड़ा और जीभ में थोड़ी सी भभूति दे दो। प्रेत बाधा है, कुछ भी नहीं है, प्रेत बाधा है। साधु जी, बालाजी, जीभ पे थोड़ी सी रख दो। इसके बाद हाँ, आपको माला करना। हमारी बहू ने आपके लिए ड्यूज करी थी। ठीक है, ठीक ठीक है, छोड़ दो। ले वाले आइयो एक बार है। हो गई है। आ जाओ अगला। गुरुजी बच्ची ठीक रहेगी। हाँ, पूर्णतया। साधु जी, प्रेतराज सरकार के पास बैठाना है। प्रेतराज सरकार के पास। और एक और प्रेत रोगी था,
एक वो बच्चा था जो उल्टा लटकता है, उसको भी बैठा रहो। उसको भी नहीं नहीं, प्रेतराज सरकार के पास। जब यहां प्रेतराज का दरबार लगेगा तब लाना।